पंजाब असम्बली इजलास में दूसरे रोज भी बजट पेश ना हो सका। स्पीकर ने 8 घंटे बाद शुरू होने वाला इजलास आज दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया। गवर्नर पंजाब असम्बली इजलास आज दोपहर 3 बजे ऐवान इकबाल में तलब कर लिया। राजा बशारत ने यह कहा कि सब कुछ बाईपास करके गवर्नर गैर कानूनी काम करना चाहते हैं। अगर इजलास बुलाना है तो गवर्नर सेक्रेटरी असम्बली को ख़त लिखे, जबकि ऐसे में सब्तैन खान ये कहते हैं कि असम्बली स्टाफ और MPs को ये लोग हरासा कर रहे हैं। जी हाँ, इसी बारे जान लेते अपने नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। लियाकत, आज की तमाम तर सूरत हाल बारे बताइएगा और ये भी कि गवर्नर सेशन बुलाने के लिए सेक्रेटरी असम्बली को बताएगा, तो क्या इस हवाले से कुछ हुआ है? देखिए, पंजाब का जो एक आईनी और सियासी बहरान इस असेंबली में उस्मान बुज़दार के 1 अप्रैल को मुस्ताफी होने से शुरू हुआ था, वो बहरान अभी भी है, मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है। अब पंजाब असेंबली का जो बजट के लिए इजलास तलब किया गया था, कल भी वो सारा दिन जो है वो बहरान का और मुज़ाकरात का शिकार रहा और रात के जो है वो तकरीबन 11:30-12 बजे तक जो है वो बहस व तमहीज़ मुज़ाकरात के मुख्तलिफ दौर के बाद जो है वो बजट तो पेश नहीं हो सका। इजलास आज तक के लिए मुलतवी हो गया था। आज भी जो है वो मुज़ाकरात के कई दौर हुए, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन की टीम जो है वो आमने सामने बैठी और इस मामले को सुलझाने की कोशिश की गई। एक वक्त ऐसा आया कि मुज़ाकरात में सिर्फ एक नुक्ते पर डेडलॉक रह गया था कि अताउल्लाह तारिक जो है वो आज पंजाब असेंबली के इजलास में शरीक नहीं होंगे। बाकी नकात पर जो है वो इस अंदाज से इत्तफाक हो गया था कि कम अज कम पंजाब असेंबली का इजलास शुरू किया जाए और उसमें जो है वो मामला को रखा जाए। जब पंजाब असेंबली का इजलास शुरू करने के लिए स्पीकर गए तो उसी वक्त अचानक राना मशहूद जो है वो मुनस अलाई के पास आए और उनसे सदा की कि 20 से 25 मिनट के लिए इजलास जो है इसको ताखीर से शुरू किया जाए, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब हमदा शहबाज जो है वो एक तकरीर में गए हैं और वो पंजाब असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए आना चाहते थे। यही एक हुकूमत का ट्रैप था जिसमें अपोजिशन आई और हुकूमत ने 20 से 25 मिनट का वक्त हासिल किया। इस वक्त के दौरान जो है वो जो मुबैना तौर पर जो हुकूमत का दावा है कि उन्होंने पंजाब कैबिनेट का इजलास किया, उस इजलास में एक समरी मूव की गवर्नर पंजाब को कि पंजाब असेंबली का इजलास बर्खास्त कर दे। जो ही स्पीकर पंजाब असेंबली ने इजलास का आगाज किया तो उन्होंने वजीर खजाना जो है वो सरदार अवैस लगारी को बजट पेश करने की दावत दी, जिस पर अवैस लगारी ने ऐवान ने इस बात का इंकशाफ किया कि ये तो इजलास गवर्नर पंजाब ने बर्खास्त कर दिया है, अब इस इजलास की कार्रवाई जो है वो गैर आईनी होगी। गवर्नर पंजाब ने जो है वो पंजाब असेंबली का जो इजलास है वो ऐवान इकबाल में आज जो है वो 3 बजे तलब। ठीक है, लियाकत अंसारी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हसन रजा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हसन, जिस तरह लियाकत अंसारी बता रहे थे कि आज क्या कुछ हुआ और कौन कौन से कार्ड्स खेले गए दोनों जानिब से, आज सूरत हाल क्या होगी? एक इजलास है और 2 वक्त दिए गए हैं और 2 मुख्तलिफ जगहों पर। देखें, आज गुज़श्ता रोज अगर देखें जो सिचुएशन चलती रही उसमें एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि 17 बार जो है मुशावरती इजलास हुआ है, जिसमें 2 बार जो आखिरी वक्त पर ये तय पाया था कि अताउल्लाह तारिक ऐवान में बैठेंगे या नहीं, इस पर जो है मामला तय नहीं पा रहे थे। जबकि IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी के मामले पर चौधरी परवेज लाही बजरिया चौधरी मोनस लाही जो मैसेज पहुंचाया गया था, वो किसी हद तक उन्होंने कहा था इस पर खामोशी इख्तियार कर ली जाएगी। लेकिन खदशा यही था कि जब वो ऐवान में बैठेंगे तो साफ ज़ाहिर उन पर कोई ना कोई जो है वो रूलिंग दे सकते हैं IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी के हवाले से, और बजट पेश करने के दौरान भी कोई नया मामला जो है वो क्रिएट किया जा सकता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज कैबिनेट का इजलास शाम को बुलाया गया था और उसमें ये मंजूरी देने के बाद फिर ये मामला जो है गवर्नर को भिजवाया गया है। अभी ये सिचुएशन बढ़ती दिखाई दे रही है कि रात के जो है पंजाब असेंबली के इर्द गिर्द जो है तमाम पुलिस की सिक्योरिटी तैनात किए जाने का इम्कान है और ये खदशा इजहार किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको याद होगा जब पहले भी दफा 144 नाफिज की गई थी जब वजीर आला का इलेक्शन था, उसके बाद 2 दफा जो है इसमें पूरी तरीके से जो है वो सिक्योरिटी तैनात कर दी गई थी। अभी भी ऐसा ही हो सकता है कि पूरी सिक्योरिटी जो है तैनात कर दी जाए, खातदार तारे लगा दी जाए और बाकायदा कल इजलास, क्योंकि अब गवर्नर इजलास बुलाता है वो आईनी होता है। गवर्नर ने इजलास बर्खास्त किया वो आईनी ही है। आइन के मुताबिक गवर्नर के पास इख्तियार है, गवर्नर इजलास बुलाता भी है और बर्खास्त भी कर सकता है। ये 40वां इजलास था जो चलता आ रहा था और कई ऐसे रोज गुजरे हैं, बल्कि आप ये भी अंदाजा कर सकते हैं कि जिस तरह कल गुजरा, कल कुछ भी नहीं हुआ लेकिन करोड़ों रुपया सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। आवाम के टैक्सों का पैसा जो है वो इन मेंबरान असेंबली को देने पड़ेंगे, उनके अलाउंसेस की मद में, उनकी तनख्वाहों की मद में, स्टाफ की मद में जो इंतजाम
इंतजाम किए गए वो भी पैसे देने पड़ेंगे। इसमें दोनों पार्टियों का जो है वो कई तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते रहे हैं। अब कल यही होगा कि ऐवान इक़बाल में इजलास होगा। अभी तकरीबन 3 बजे के करीब जो है पंजाब असेंबली में जो बजट बुक्स पहुंचा दी गई। अच्छा हसन, बड़ी एक आयरॉनिक सी सिचुएशन है कि असेंबली स्टाफ बेचारा बीच में फंस चुका है, क्या वो दोनों जानिब जाएगा या कहाँ जाएगा? देखिए, अभी तक जो सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है कि चौधरी परवेज लाई क्योंकि स्पीकर हैं और तमाम पंजाब असेंबली का कंट्रोल उनके पास है, लेकिन 3 बजे के करीब जो क्योंकि महकमा खजाना पंजाब के पास उनका एक प्रॉपर एक ऑफिस होता है, वहां से तमाम बुक्स लेके जाएंगे और क्योंकि गवर्नर ने जो अहकाम दिए हैं उस पर अमल दरामद कराना तो स्पीकर पे पाबंद हो जाएगा। अब स्पीकर की जिम्मेदारी है कि वो तमाम तर इंतजाम वहां पे कराएं और स्टाफ की भी जिम्मेदारी है कि जो गवर्नर कहता है, गवर्नर ने आईनी तौर पर जो अहकाम दिए हैं उस पर तो अमल दरामद कराना है, उसको तो जो है मुबर्रा नहीं, उससे मुबर्रा तो कुछ नहीं हो सकता। अब उनको बनाने के लिए कुछ स्टाफ जो है जो लग ये रहा है कि स्टाफ जो है बड़ी तादाद जो है ऐवान इक़बाल पहुंचेगी और वहां पर जो है इजलास मुनक्किद करवाया जाएगा और रात के 3 साढ़े 3 बजे के करीब तमाम बुक्स जो है वो ऐवान इक़बाल पहुंचा दी जाएंगी और वहीं पे इजलास होगा। 2 बजे 1 बजे का टाइम दिया गया है कि तमाम मेंबरान असेंबली जो हुकूमती ताल्लुक रखते हैं सूबाई वुज़रा वो वहां पहुंचेंगे और जो यहाँ पर आएगा उसको बताया जाएगा कि वहां पर इजलास है, क्योंकि गवर्नर ने वहां पर इजलास तलब किया है तो वहां पर इजलास होगा और वहां से मामला लेके चलेंगे। लेकिन रात के ठीक है, मामलात देखे जाएंगे कि कहां पर इजलास होगा आज के रोज। इस हवाले से आगाह कर रहे थे हसन रजा, लियाकत अंसारी, आप दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे।